नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये स्पेशल बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 7 सितंबर है। 7, 8 और 9 सितंबर को देश भर में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करते हैं। दोस्तों, भारत भर में अब तक सामान्य से 8% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। कुछ जगहों पर कम बारिश हुई है, कुछ जगहों पर ज्यादा। और इस समय एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, ओडिशा के तटों के पास, जो अभी उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा है। और अगले 24 से 48 घंटों में, यानी 8 और 9 सितंबर के बीच में, ये इंटेंसिफाई होकर डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। डिप्रेशन बनने के बाद अगले 2-3 दिनों में ही ये यहां पर लैंड रीजन पर प्रवेश करेगा और इसके बाद भारत के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहां पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। अभी फिलहाल मानसून की अक्षीय रेखा राजस्थान के मध्य से यहां पर इस सिस्टम को कनेक्ट कर रही है। पश्चिमी सिरा इसका ऊपर पहुंचना शुरू हो गया है, लेकिन पूर्वी सिरा अभी भी नीचे बना हुआ है। तो इसके प्रभाव से यहां पर मध्य भारत में और पश्चिम भारत के तमाम इलाकों में, उत्तर भारत के कई हिस्सों में लगातार बरसात का मौसम बना हुआ है। अगले 24 घंटों की बात अगर मैं करूं तो अनुमान यह है कि मध्य भारत के क्षेत्रों में, ओडिशा के लगभग सभी जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं हैं। उत्तरी रीजन में इससे पहले काफी दिनों से मौसम थोड़ा सा शुष्क बना हुआ था, कम बरसात हो रही थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं और ओडिशा के तमाम इलाकों में बारिश के लिए मौसमी स्थितियां अनुकूल हुई हैं। अनुमान यह है कि आज दिन में और रात में ओडिशा के तमाम इलाकों पर घने बादल छाए रहेंगे। लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी ज्यादातर जगहों पर बरसात के आसार हैं, हालांकि उत्तरी छत्तीसगढ़ के रीजन में उतनी ज्यादा बारिश नहीं होगी। मध्य प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम और मध्य तक तमाम इलाकों में, जबलपुर में भी, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास और सागर में भी, साथ ही साथ रीवा, सीधी, सिंगरौली और इधर बैतूल, खरगोन, खंडवा में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं कई जगहों पर। महाराष्ट्र में विदर्भ का रीजन प्रभावित होगा और विदर्भ में नागपुर, भंडारा, गोंदिया से लेकर अकोला, वर्धा, यवतमाल, गढ़चिरौली, चंद्रपुर समेत तमाम जगहों पर बरसात होगी। संभाजीनगर में बरसात हो सकती है, मराठवाड़ा में और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के रीजन में नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और आसपास के रीजन में बरसात की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ कोस्टल रीजन पर, जो महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र है, कोंकण, गोवा, यहां पर पालघर, मुंबई और गोवा के बीच में लाइट रेन की संभावना है। बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी, लेकिन मानसून यहां पर सक्रिय रहेगा कुछ जगहों पर। राजस्थान के गुजरात के पूर्वी रीजन में कई जगहों पर, अरवली, महिसागर, मोडासा, छोटा उदयपुर, डांग, तापी, भरूच और आसपास के रीजन में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा में भी चांसेस रहेंगे। सौराष्ट्र और कच्छ में ज्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कुछ हिस्सों में बरसात हो सकती है। लाइट रेन यहां पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद महाराष्ट्र का दक्षिणी मध्य क्षेत्र ड्राई वेदर वाला रहेगा। कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में शुष्क मौसम की संभावना के बीच में बेंगलुरु में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। मैसूरू, हसन और आसपास के भागों में चांसेस रहेंगे और थोड़ी बहुत बारिश रायलसीमा में भी हो सकती है। लेकिन तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का जो इंटीरियर पोर्शन है और साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु का तटवर्ती रीजन, यहां पर कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर अच्छी बरसात की संभावना दिखाई पड़ रही है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल अभी मानसून की सक्रियता कम है, लेकिन इस सिस्टम के आगे बढ़ते ही यहां पर सक्रियता बढ़ेगी। आज अनुमान है कि मेघालय और नागालैंड, मणिपुर छोड़कर मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर तेज बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में फिलहाल लाइट रेन की संभावना है। उसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के ज्यादातर भागों में मानसून बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहेगा, लेकिन बिहार की तुलना में झारखंड और पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर बरसात देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बादलों का, यूपी की बिहार की तुलना में ज्यादा बादलों का आना जाना रहेगा और यहां पर कई इलाकों में बरसात हुई है और आज भी सुबह भी हुई है और शाम दिन में भी हो सकती है। शामली से लेकर इधर मेरठ, मुरादाबाद के बीच में हो सकती है। उसके बाद दिन में एक स्पेल फिर से आ सकता है सेंट्रल पोर्शन में, जिसमें कानपुर, झांसी, जालौन, उरई, ललितपुर और लखनऊ और आसपास के इलाकों में बरसात की संभावना रहेंगी। पूर्वी राजस्थान का एंटायर रीजन प्रभावित होगा और यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्र जो है ये हैवी रेन वाला हो सकता है। यहां पर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, सिरोही, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। अजमेर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, इन रीजन्स में, कोटा, बूंदी, बारा में हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से लेकर जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, इन रीजन्स में बहुत ज्यादा चांसेस बारिश के नहीं है, लेकिन हल्की वर्षा बाड़मेर के पूर्वी रीजन, जोधपुर के पूर्वी हिस्से, नागौर और आसपास के भागों में हो सकती है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में सुबह से बरसात कुछ जगहों पर हो रही है। दिन में भी चांसेस रहेंगे एक दो स्पेल आने के, हालांकि बहुत ज़्यादा इंटेंस स्पेल नहीं होगा। पंजाब में भी और हिमाचल तथा उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में बारिश होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में चांसेस बारिश के नहीं है। 8 सितंबर की बात करें तो 8 सितंबर को आप देख सकते हैं भारत के अधिकांश भागों पर, खासतौर पर मध्य और पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर मानसून की सक्रियता बनी हुई है और उसके लिए जिम्मेदार रहेगा सिस्टम। ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए इंटीरियर पोर्शन की तरफ दिख रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लेगा अंदर की तरफ प्रवेश करने में और
इस दौरान डिप्रेशन बन चुका होगा और डिप्रेशन के प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा बढ़ जाएंगी। मेघालय, असम और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल में भी कई जगहों पर बरसात होगी। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में बरसात होगी। झारखंड और पश्चिम बंगाल में और बिहार में बारिश की संभावनाएं थोड़ा सा बढ़ जाएंगी। बारिश बढ़ जाएगी मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बारिश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी क्योंकि नमी वाली हवाएं और क्लाउडिंग यहाँ पर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। और इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र, तेलंगाना के कई उत्तरी रीजन, महाराष्ट्र के विदर्भ और पूर्वी में मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश का पूरा रीजन और गुजरात तथा राजस्थान के पूर्वी हिस्से, राजस्थान में ज़्यादा जगहों पर, गुजरात के पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना लगातार बनी रहेंगी। उत्तर प्रदेश में इंटेंसिटी बारिश की बहुत रिड्यूस हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन फॉल कम हो जाएगी, लेकिन कहीं कहीं पर दक्षिणी भागों में और कुछ तराई वाले रीजन में बरसात हो सकती है। उत्तराखंड में बरसात होगी, हिमाचल में शिमला में चांसेस रहेंगे, पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्रों में, फिलहाल उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ड्राई वेदर की संभावना, लेकिन हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर कल भी बरसात हो सकती है, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद, बुलंदशहर शामिल होंगे। गौतम बुद्ध नगर भी शामिल होगा। इधर रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी भी शामिल होगा। पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर होगी। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के पश्चिमी भागों में ड्राई वेदर, महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा और विदर्भ में बरसात होगी। तटीय कर्नाटक और केरल तथा तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय तमिलनाडु में कई जगहों पर बारिश देखने को मिलेगी। और बात करते हैं 9 सितंबर की, तो 9 सितंबर को लगभग ये सिस्टम यहाँ पर गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड के ऊपर से ये एंटर करना शुरू कर सकता है। और जब ये एंटर करना शुरू करेगा उस दौरान डिप्रेशन रहेगा और इसके प्रभाव से इन सभी रीजन्स में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये वाला जो पूरा पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पर हवाएं तेज चलने लगेंगी, बादल बहुत ज़्यादा बनने लगेंगे, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश होने की संभावनाएं बनने लगेंगी। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश होगी। बिहार और तराई वाले उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी कई जगहों पर चांसेस बढ़ेंगे बरसात के फिर से। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एंटायर रीजन पर बारिश की प्रोबेबिलिटी रहेगी और पूर्वी राजस्थान पर भी, गुजरात के भी पूर्वी रीजन में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ, इधर पंजाब, हरियाणा के ज़्यादातर भागों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन दिल्ली पर प्रोबेबिलिटी रहेगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल पर भी प्रोबेबिलिटी संभावना रहेगी। रेवाड़ी और चरखी दादरी में भी चांसेस बारिश के थोड़े बहुत रहेंगे। उत्तराखंड के पूर्वी रीजन में बरसात हो सकती है, पश्चिमी भागों में और साथ ही हिमाचल, जम्मू कश्मीर में ड्राई वेदर। महाराष्ट्र के तटीय और विदर्भ के रीजन में कई जगहों पर बरसात की संभावना है, मतलब कल जैसा ही परसों मौसम रहेगा। यहाँ तटीय भागों में और इंटीरियर पोर्शन में, साउथ पेनिनसुला रीजन में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन कर्नाटक और केरल के तटवर्ती रीजन में कई जगहों पर बरसात के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।